साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश जिला अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में हम आज धार जिले के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, जिला धार मध्य प्रदेश के जिला मानचित्र में अगर हम देखें तो धार जिला, ये मैंने मार्क किया है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, आप देख सकते हैं। धार जिला जो है यह अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बड़वानी इन जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे धार जिले के बारे में कुछ तथ्य। जिले का नाम धार है, गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 9 तहसील हैं: धार, बदनावर, कुच्ची, मनावर, गंधवानी, डही, धर्मपुरी, सरदारपुर, पीथमपुर, ठीक है। ये 9 यहाँ पे तहसीलें हैं, ठीक। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा की बात करें तो हमने बात की, देखिए, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और खरगोन। यह संभागीय कार्यालय जो है इसका कहाँ है? इंदौर में है। और यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, धार, बदनावर, कुच्ची, मनावर, गंधवानी, धर्मपुरी, सरदारपुर, ठीक है। इसके अलावा जिले के क्षेत्रफल को देखें तो 8,153 वर्ग किलोमीटर है। 1625 गांव हैं, हिंदी भाषा है, 24 पुलिस स्टेशन हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 21,85,793 जनसंख्या है, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर। और साक्षरता दर की अगर बात करें तो ये 59% है, ठीक है, 59%। देखिए साथियों, आगे हम देखिए दोस्तों, कुछ अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखें। धार जिला मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। धार जिले का कुल क्षेत्रफल 8,153 वर्ग किलोमीटर है। धार जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक भू आवेष्टित जिला है, ठीक है। देखिए, धार जिला 3 भौगोलिक खंडों मालवा, विंध्याचल रेंज और नर्मदा घाटी में फैला है, ठीक है। इसके अलावा धार जिले का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1 नवंबर 1956 को किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे हम। देखें, यहाँ कह रहे हैं कि धार के किले के अंतर्गत खरबूजा महल स्थित है, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके अलावा धार के किले के समीप बंदी छोड़ बाबा की दरगाह स्थित है और यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस दरगाह पर मनौती लेने से कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलती है। देखिए, धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है, बाघ की गुफाएं। इन गुफाओं में प्रेम व विरह में पड़ी स्त्री की रंगीन चित्रकारी है, ठीक है। बाघ की गुफाएं 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बनाई गईं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की संख्या 9 थी, परंतु वर्तमान संख्या 5 है, ठीक है। बाघ की गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, राजा भोज ने धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में भोजशाला कहलाई। वर्तमान में राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला में सरस्वती मंदिर है। धार के महान सम्राट राजा भोज ने यहाँ भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। यह मध्य भारत का सोमनाथ कहलाता है, ठीक है। राजा भोज ने यहाँ पर शिव मंदिर जो बनवाया था उसे मध्य भारत का सोमनाथ कहते हैं, ठीक है। धार जिले में स्थित पीथमपुर औद्योगिक केंद्र है, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, ठीक है। पीथमपुर प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट है। धार जिले के पीथमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क है। धार जिले में धार का किला अवस्थित है, जिसका निर्माण 13वीं ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए,
आगे है यहाँ पे धार जिले का मोहन खेड़ा नामक स्थान जैन धर्म से संबंधित स्थल है। यहाँ आदिनाथ जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। भारत की पहली ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत धार जिले से हुई थी। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला धार है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइब्स लोग रहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से एक धार जिले में है। ठीक है, धार जिले में पशुओं का चारा बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो धार जिले की सरदारपुर तहसील में सरदारपुर अभयारण्य स्थित है, जहां खरमौर पक्षी को संरक्षण दिया जाता है। धार जिले में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी तथा 2011 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है, आगे देखेंगे हम। देखिए आगे यहाँ पर क्या है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ नदी प्रवाहित होती है। इस उद्यान में नीलगिरी जीवाश्म की खोज की गई है। धार जिले में साड़ियों पर प्रिंट की जाती है, जिसे बाघ प्रिंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाघ प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है तथा बिलाल खत्री को वर्ष 2016 में यूनेस्को ने बाघ प्रिंट कला के लिए सम्मानित किया था। इसके अलावा मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो धार जिले में है। ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो धार जिले के अमझेरा के राव बख्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ इस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। ठीक है, राव बख्तावर सिंह को लालगढ़ के किले के पास से पकड़कर 10 फरवरी 1858 में इंदौर छावनी में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे है देखिए, यहाँ पर देखिए धार जिले में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू स्थित है। मांडू को महलों का शहर, मछली की नगरी, करीमा बाग, आनंद की नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू का पुराना नाम सादियाबाद, मांडवगढ़, मंडप दुर्ग था। मांडू में प्रवेश के 12 दरवाजे हैं, जिसमें प्रमुख दरवाजा दिल्ली दरवाजा है। अन्य दरवाजों में जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, रामपोल दरवाजा, तारापुर दरवाजा, भंगी दरवाजा आदि हैं। ठीक है, मांडू में जहाज महल, अशरफी महल, रानी रूपमती का महल, छप्पन महल, दाई का महल, हाथी महल, हिंडोला महल, जाली महल, नगरिया महल आदि प्रसिद्ध महल स्थित हैं। ठीक है, इसलिए इसे महलों का शहर कहा जाता है। बहुत सारे महल स्थित हैं। आगे देखेंगे, देखिए आगे यहाँ पर क्या है, धार जिले में लाट यानी मीनार, ठीक है, मस्जिद व कमाल मौला मस्जिद स्थित है। धार जिले के लालबाग परिसर में विक्रम ज्ञान मंदिर में भोज शोध संस्थान है। आगे है धार जिले की कुच्छी तहसील में कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, जो रावण पुत्र मेघनाद की तपोस्थली रहा है। धार जिले की गंधवानी तहसील में बलकारी हनुमान मंदिर स्थित है। धार जिले के सरदारपुर तहसील के अमझेरा में वैष्णव संप्रदाय के लक्ष्मी नारायण और चतुर्भुजता मंदिर स्थित हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा यहाँ पर हम आगे देखें, देखिए क्या है, माही नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, धार जिले के जीराबाद में मान नदी पर मान परियोजना है तथा जीराबाद में सीमेंट फैक्ट्री भी है। धार जिले में माही नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, बाघ नदी, मान, जोबट आदि प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर क्या है, मांडू में स्थित होशंगाबाद का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा भारत में संगमरमर की पहली इमारत है तथा इस मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का ताजमहल क्या है, होशंग शाह का मकबरा। मांडू में रेवा कुंड, नीलकंठ महादेव मंदिर, दरिया खान का मकबरा, मालिक मुगीस मस्जिद
आदि प्रमुख हैं स्थल हैं। ठीक है। धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अममाऊ गांव स्थान से माही नदी का उद्गम हुआ है। इसके अलावा माही नदी के प्राचीन नाम की बात करें तो पृथ्वी की पुत्री व महती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम धार जिले के संबंध में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, धार जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है? तो धार जिला इंदौर संभाग में आता है। ठीक है, पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला प्रश्न है, धार जिले का गठन कब किया गया था? ठीक है, धार जिले का गठन अगर हम देखें तो 1 नवंबर 1956 को ही राज्य के गठन के साथ ही किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, धार जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? देखिए दोस्तों, धार जिले में सरस्वती मंदिर है। ठीक है, यह प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? देखिए, राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला में। ठीक है, भोजशाला में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, धार जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ठीक है, धार जिले में, तो देखिए धार जिले में सरदारपुर अभयारण्य स्थित है। ठीक है, सरदारपुर अभयारण्य स्थित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सरदारपुर तहसील में। ठीक है, धार जिले की सरदारपुर तहसील है। ठीक है, और यहाँ पर खरमौर पक्षी को संरक्षित किया गया है। खरमौर, ठीक है, खरमौर पक्षी को संरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले को धार जिले की सीमा नहीं छूती है? देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें, अलीराजपुर की सीमा छूती है, झाबुआ और रतलाम, ये तीनों ही जिले जो है अपनी सीमा साझा करते हैं धार से। देवास जिला जो है वो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, देवास हो जाएगा। ठीक है, देवास। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, धार जिले में स्थित औद्योगिक केंद्र का नाम बताइए। ठीक है, देखिए औद्योगिक केंद्र यहाँ का पीथमपुर है। ठीक है, और इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ठीक है, भारत का डेट्रॉइट। कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा पीथमपुर को प्रदेश का सूखा बंदरगाह भी कहा जाता है ना, प्रथम सूखा बंदरगाह, ड्राई पोर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ड्राई पोर्ट। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, देखिए धार के किले का निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और कब करवाया था? 13वीं ईस्वी में। ठीक है, 13वीं ईस्वी में। ठीक है, धार के किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है? ठीक है, देखिए धार जिले की सीमा अगर हम देखें यहाँ पे तो यह 7 जिलों से टच करती है, सीमा साझा करता है 7 जिलों के साथ अपनी। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए कह रहे हैं, धार स्थित सरदारपुर तहसील में कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर माही नदी निकलती है। और यह माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे धार के किले में कौन सा महल स्थित है। देखिए धार के जो महल है धार का, उसमें कौन सा है, खरबूजा महल स्थित है। ठीक है, खरबूजा महल धार के किले में स्थित है। देखिए खरबूजा महल है, इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था इसी खरबूजा महल में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं धार जिले में कौन सी गुफा स्थित है। देखिए दोस्तों, धार जिले में बाघ की गुफाएं अवस्थित हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो, इन गुफाओं में प्रेम व विरह में पड़ी स्त्री की रंगीन चित्रकारी है। ठीक है, इसके अलावा ये गुफाएं जो है 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई थी। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से। इसके अलावा इनकी संख्या 9 थी पहले, अब 5 है। ठीक है, और बाघ की गुफाओं को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, धार जिले में कौन सा संयंत्र स्थापित है। ठीक है, देखिए साथियों, धार जिले के अंदर कौन सा संयंत्र है। देखिए यहाँ पर यह चारा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, पशुओं का चारा बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला है, धार स्थित मांडू में किस शासक का मकबरा बना हुआ है। देखिए धार में जो मांडू है वहाँ पर जो मकबरा है वो किसका है। देखिए यहाँ पर होशंग शाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, होशंग शाह। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा स्थित है। बाकी इसको जो है हम देखें तो भारत में संगमरमर की यह पहली इमारत है, और इस मकबरे को है ना मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहे हैं बिलाल खत्री का संबंध किससे है। देखिए बिलाल खत्री जी का संबंध जो है वो बाघ प्रिंट से है। ठीक है, बाघ प्रिंट। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो बाघ प्रिंट की बात करें तो बाघ प्रिंट को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, बाघ प्रिंट को। ठीक, और बिलाल खत्री को जो है अगर हम बात करें तो 2016 में है ना यूनेस्को ने ठीक है बाघ प्रिंट कला के लिए सम्मानित किया हुआ है। किसको, बिलाल खत्री को। ठीक है, यह धार जिले में साड़ियों पर प्रिंट होती है, इसे बाघ प्रिंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, देखिए ये कह रहे हैं कि धार जिले के स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, धार जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे राव बख्तावर सिंह। ठीक है, ये अमझेरा के, ठीक है अमझेरा के हैं। तो अमझेरा में इन्होंने देखिए 1857 की क्रांति में भाग लिया था।
ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ इस क्षेत्र का नेतृत्व किया था क्रांति में। ठीक है, राव बख्तावर सिंह को लालगढ़ के किले के पास से पकड़कर 1858 में, ठीक है, फांसी दे दी गई थी। ठीक, इंदौर छावनी में फांसी दी गई थी। ठीक, इंदौर छावनी में। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे मांडू को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, मांडू को पूर्व में यहां पर देखिए सादियाबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, मांडू को। इसके अलावा मंडू के अन्य नाम मांडवगढ़ और मंडप दुर्ग था। ठीक है, मांडवगढ़ और मंडप दुर्ग। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। देखिए कह रहे हैं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। देखिए धार जिले में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है, और 2011 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है, स्थापना 2010 में की गई थी और 2011 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, बाघ नदी। इसके अलावा इस उद्यान में नीलगिरी जीवाश्म, ठीक है, नीलगिरी जीवाश्म की खोज भी की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए कह रहे हैं धार स्थित मोहनखेड़ा किस धर्म से संबंधित स्थान है। देखिए धार स्थित मोहनखेड़ा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से। और यहाँ पर आदिनाथ जी की 16 फुट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, ये कह रहे हैं बाघ की गुफाओं को कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक 1951 में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए अगला। देखिए कह रहे खरबूजा महल में किसका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए खरबूजा महल में पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, कब हुआ था की बात करें तो इनका जन्म 1775 में हुआ था। ठीक है, धार में ग्वालियर राज्य हुआ करता था उस समय। ठीक है, मराठा संघ में। ठीक है, और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 1851 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर, बिठूर में। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए हमने अभी अभी धार जिले के संबंध में सामान्य ज्ञान को पढ़ा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।